Hello class 9, how are you? So we were studying about the chapter number 2, that is polynomials, and in that up to question number 7th of exercise 2.5 we have completed. So let's start the question number 8. It says you have to factorize the following polynomials. So this is a polynomial, एक polynomial दे रखा है, इसको अपन को factorize करना है. आप याद कीजिए एक आइडेंटिटी याद कीजिए क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y एक्स वाई. दोनों में सिमिलरिटी लग रही है. देखो कैसे, यहाँ x है यहाँ y है तो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे a का क्यूब है, b का क्यूब y का क्यूब, a स्क्वायर b है तो x स्क्वायर y है ना, और a b स्क्वायर है तो x y स्क्वायर है. ठीक है. तो ये आइडेंटिटी जो है वो अपन यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे. देखिए कैसे. 8a क्यूब को मैं 2a क्यूब लिख सकता हूँ बिकॉज 2 क्यूब इज एक्चुअली 8. 2 का क्यूब जो होगा वो क्या होता है 8. तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया. अब ये तो ऐसा ही रहेगा, यहां पे भी इस तरह के टर्म क्रिएट करने की कोशिश करो. तो पहले तो लिख दो 12 को 3 से डिवाइड करो तो 3 इंटू क्या आएगा 4. मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 3 इंटू 4 a स्क्वायर लिखो, या फिर इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 इंटू 3 क्या होता है 12. तो मैंने इस तरह से इसको 3 इंटू 2a स्क्वायर लिख दिया. यहाँ पे a स्क्वायर है उसको अंदर ब्रैकेट में लिख दिया. लास्ट में क्या बचा b. तो ये एक टर्म मिल गई ये वाली. इसी तरह से ये वाली टर्म देखो क्या है 6. 6 कब आता है 3 इंटू 2 आता है 6. लिख सकता हूं ऐसे. बचा क्या, आ गई अपनी फॉर्म. x की जगह क्या पे है, x क्यूब की जगह क्या है 2a, तो मतलब 2a प्लस b की जगह क्या है y की जगह b है तो b. इसका फॉर्म, ये पूरा फॉर्म ये वाला है, और उल्टा अगर निकाले तो x प्लस y का होल क्यूब अपन लिख सकते हैं. वी कैन राइट comparing this, we can write 2a plus b whole cube is actually this. Okay, so factorization is done and this is the answer. Let's see another question. Suppose there is a question 64, question number 4. 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab. So this is the question. If you remember, अगर आपको याद हो, जिस तरह से x plus y की टर्म होती है उसी तरह से क्या होती है x minus y का क्यूब होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी जो यहाँ पे यूज होगी. लेट्स सी कैसे यूज होगी. 64 किसका क्यूब होता है 64 किसका क्यूब होता है 4 का. 4 क्यूब इज एक्चुअली 64, तो लिख दो 4a होल क्यूब. 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो लिख दो माइनस 3b होल क्यूब लिख सकते हैं. ओके. अब इस टर्म को ब्रेक किए, अपन को चाहिए वी नीड 3. तो सबसे पहले 144 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर चाहिए, याद रखना. अपना a क्या है 4 है, तो लिख दीजिए आप 4a होल स्क्वायर.
स्क्वायर, और ये 3b की टर्म लिख दीजिए साथ में 3b। अब चेक कीजिए कि क्या ये वाली टर्म आती है। सो लेट्स चेक, 3 into 3 is 9, तो एक टर्म 9 आ गई, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 into 16 करते हो तो 144 आता है। इसका मतलब ये जो चीज है वो करेक्ट है, ठीक है, ये टर्म करेक्ट है। उसी तरह से इसको भी ब्रेक कीजिए, 108 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 4a और 3b। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको ये नहीं होता है तो हमेशा एक चीज याद रखना ये जो आपने 4a लिखा और ये जो आपने 3b लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों टर्म करेक्ट निकालने के बाद यहाँ पे 3 लिखिए, जो साइन हो वो साइन लगाइए करेक्ट, और उसके बाद डायरेक्टली इस तरह का फॉर्म, या डायरेक्टली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके सेकेंड टर्म लिख दीजिए, फिर से फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिए और सेकेंड टर्म का स्क्वायर कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। और रीचेक, 3 into 4 is 12 and 3 square is 9, और 9 into 12 108 होता है, तो इससे आपकी ये टर्म आ जाती है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये दो टर्म करेक्ट निकाल के आपको ये दोनों टर्म्स डायरेक्टली लिख लेनी है। कंपेयर दिस एंड दिस रिजल्ट, इन पूरे को कंपेयर करें तो क्या आ सकता है, 4a माइनस, सिर्फ ये दोनों टर्म्स को डायरेक्टली इस तरह से लिख लीजिए और क्यूब कर दीजिए, ये क्या हो गया, दिस इज द आंसर वंस अगेन। ओके, लेट्स सी वन फ्रैक्शनल प्रॉब्लम। The fifth problem of question number 8 is like this: 27 p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4, this p. We will use here x minus y cube equals to x cube minus y cube minus 3x square y and plus 3 x y. We will use this. Okay, now what should be the next step? 27 is actually cube of 3, so just write like this. One more thing you can do is you can write 1 as 1 cube and 216. किसका क्यूब होता है 216? 216 is actually cube of 6. So 6 cube. What is this? 6 cube. अब इंडिविजुअल क्यूब अगर इस तरह से नंबर हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। So 1/216 को लिख दिया 1/6 होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप, डोंट थिंक टू मच, जस्ट राइट 3 and then write 3p, then write 1/6 and put square on the first term, this, and write again 3, then write this term, then write this term, or put square here. मैंने कैलकुलेट नहीं किया है इनको, मैंने डायरेक्टली 3 लिखा, फर्स्ट टर्म लेके इसको स्क्वायर करके ये मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड टर्म, फिर से 3 लिया, फर्स्ट टर्म लिया, इस बार सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दिया। इजी है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो कुछ मत कीजिए, आप जस्ट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 and this 3 will cut 3 and this is 2, so 1 time and 2 time. What will be the result? This is 1/2 into 9/2, और यहाँ पे क्या है, यही टर्म आ रही है 9/2, तो आपकी जो ये कंडीशन है, जो आपने ये जितना भी लिखा है वो क्या होगा, करेक्ट लिखा है, ठीक है। और अगर आप ये बोलते हो कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं,
वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को फैक्टराइज करना है, इसलिए कर रहे हैं। उसी तरह से इसको भी आप जब आप करेंगे तो ये 1/36 आएगा और यहाँ पे 3 3 क्या आएगा 9 और 9 1 एंड दिस इज 36 4 टाइम्स आता है 9 में, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा 1/4 आ जाएगा 1, ये तो 1 हो गया 1/4 और यहाँ पे 1/4 ही है, ठीक है। तो अपनी ये कैलकुलेशन करेक्ट है। लास्ट में आप लिख लीजिए एक टर्म लिख दीजिए 3p, दूसरी टर्म क्या है 1/6, साइन क्या है माइनस का और इसका क्यूब। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन।